So, hello everyone, welcome to our YouTube channel OT Nexus, and this will be the first video of our channel, and the topic will be airway equipment. Let's start. So, हमारा एयरवे इक्विपमेंट का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है फेस मास्क। फेस मास्क एक ऐसी मेडिकल इक्विपमेंट होता है जो बेसिकली डिजाइन किया गया है एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने के लिए, एंड ये ऐसी शेप में बनाया गया कि ये पेशेंट की मुंह के साथ कंफर्टेबली फिट हो सके। एंड पहले टाइम पे जो इनहेलिंग एनेस्थेटिक एजेंट यूज किया जाता था, ईथर और क्लोरोफॉर्म, वो स्किन के कंटेक्ट में आके स्किन को बहुत इरिटेट करता था। इसलिए इन द ईयर 1890 scientist Kymel Bucks designed a metal mask that over which is a Kymel Bucks mask over which uh, inhalation anesthetic soap gauze like ether or chloroform placed in this place. The gauze is placed like this in the mask and patient inhale as they normally breathe. And then the mask is Bellamy Gardner face mask. ये भी एक तरीके से ईथर और क्लोरोफॉर्म इनहेल करने के लिए बनाया गया है। देन आपको आता है यंगपुल फेस मास्क। दिस इज योर यंगपुल फेस मास्क। ये थोड़ा सा मेस टाइप होता है, ऐसे ऐसे। एंड देन दिस इज योर ओसनर वेयर फ्रेम्ड फेस मास्क। नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्ट ऑफ फेस मास्क? फेस मास्क तीन तरीकों से डिवाइड है, एक बॉडी, दूसरा एज और तीसरा माउंट। फेस मास्क का जो बॉडी होता है, जो ये बॉडी मेन पार्ट होता है फेस मास्क का, और ये बॉडी सम मटेरियल से बना होता है लाइक रबर, न्यूप्रेन, सिलिकॉन और पॉलीकार्बोनेट। जो हमारा ट्रांसपेरेंट वाला फेस मास्क आता है वो पॉलीकार्बोनेट से बना होता है। एंड ये जो ट्रांसपेरेंट वाला फेस मास्क ये मॉनिटरिंग करता है बहुत अच्छे से। एंड respiration, inhalation or exhalation can be detected when we use this transparent face mask. In exhalation, condensation will be appear. अगर आप ब्लैक कलर का मास्क यूज करते हो तो ये एक्सेलेशन के वक्त में कंडेंसेशन नहीं अपेयर होता है। नेक्स्ट आता है एज और सील। इट इज द पार्ट, ये वही पार्ट होता है जिसकी सहायता से हम पेशेंट को एक अच्छे तरीके से सील देते हैं मास्क वेंटिलेशन के दौरान। एंड कुछ कुछ फेस मास्क में ये कुछ काम की सहायता से जुड़ा होता है जिसमें हम एयर यूज करते हैं और ये इन्फ्लेट होता है, जो आगे जाके आपके एक बेटर सील प्रोवाइड करता है। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फेस मास्क का, ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है गुड मास्क वेंटिलेशन के लिए। जितना कम एयर लीक होगा उतना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो दे रहा है वो अच्छा होगा। देन जो पार्ट है माउंट और कनेक्टर। It's the upper part of the face mask where the breathing circuit connects, and the diameter is, which we should know, as most of the MCQ question comes in AIMS CRE from this line also, that the mount of connector of face mask is your 22 meter. That is the internal diameter of face mask. And कुछ कुछ मार्क्स ऐसा होता है जिसके ऊपर ऐसा अगर हमारा एक फेस मार्क्स होगा, दिस इज आवर फेस मार्क्स, इनके ऊपर ऐसे ऐसे करके जो हुक रहेगा, ऐसे ऐसे करके जो ब्लैक कलर का रबर वाला हमारा मार्क्स आता है, उनमें ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि ऐसे ऐसे हुक रहता है।
इसके साथ हम हेड हार्नेस को अटैच करके पेशेंट के मुंह के साथ बांध देते हैं, जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के दौरान एनेस्थेटिस को हेल्प करता है बहुत हेड हार्नेस। एंड face mask size are available in various sizes. It start from number 0 to number 1, 3, 2, 3, 4 and 5. And it is two type. face mask हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो हम बार बार यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रीयूजेबल मास्क, जो फेंक देते हैं वो है डिस्पोजेबल फेस मास्क। देन हमारा आता है डिस्पोजेबल मास्क का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है। जो एडवांटेजेस होता है कि हम ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम जो अगर पेशेंट वॉमिट करे तो कुछ सिक्रेशन हो, ब्लड, ये सब देख सकते हैं। एंड ये जो हमारा स्टेरिलाइजेशन का कॉस्ट, जो हमारा एक अगर फेस मास्क को हम स्टेरिलाइज करने जाते हैं, वीडियो करते हैं तो बहुत खर्चा पड़ जाता है। तो अगर हम डिस्पोजेबल फेस मास्क यूज करते हैं तो वो स्टेरिलाइजेशन का कॉस्ट को बचाता है। अगेन इन डिसएडवांटेज ऑफ डिस्पोजेबल मास्क की ये मटेरियल जिससे ये फेस मास्क बना हुआ है ये बहुत चीपर क्वालिटी का और लोअर क्वालिटी का होता है। एंड then is your mask straps or head harness. As I discussed in my previous slide, जो पिछला वाला slide में बताया गया what is head harness. So basically this is our head harness which is attached to patient face mask and then it is connected back of the head. Then Trendelenburger showcase mask. Trendelenburger showcase mask ये एक प्रिंसिपल से बनाया होता है कि ये मास्क डेंटर फिट्स ऐसे फेस में फिट्स होता है जैसे कि डेंचर आपका पैलेट के साथ फिट होता है। एंड इसका जो ट्रायंगुलर बॉडी शेप है, ये जो ट्रायंगुलर बॉडी शेप है ये एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है जो कि हमारा लोड स्पेस करता है, जिसकी वजह से ये पीडियाट्रिक चिल्ड्रंस और स्मॉल बेबीज में बहुत ही यूजफुल है। और इसको हम ट्रैकियोस्टोमी पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका लो डेड स्पेस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एंडोस्कोपिक मास्क। एंडोस्कोपिक मास्क से ऐसी डिवाइस होता है जिसके द्वारा इसके ऊपर एक 3 मिलीमीटर का डायमीटर होता है जिसके थ्रू हम फाइबर ऑप्टिक जो हमारा ब्रोंकोस्कोप होता है उसको इंसर्ट करते हैं। एंड ये ज़्यादातर केसेस में इसके द्वारा ब्रीदिंग सर्किट कनेक्टेड रहता है। तो जब पेशेंट डिसेट कर रहा है तो हम पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं इस एंडोस्कोपिक मास्क के, और ब्रोंकोस्कोपिक के दौरान भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेंटल मास्क। ये मास्क यूजुअली स्मॉलर साइज होता है जो ओनली कवर आपका नोज को ही करता है। जिस डेंटल जो प्रोसीजर होता है डेंटल केसेस में हम इस मास्क को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मास्क नॉन इन्वेसिव मास्क दैट ऑल्सो वी नो कि नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर मास्क और सीपेप मास्क, जो हम पहले स्लाइड में भी दिखा दिए कि जो एक मास्क होता है जो हमारा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के दौरान यूज किया जाता है। देन आता है मास्क एप्लीकेशन का टेक्निक क्या होता है। ये दो तरीके की होता है, एक वन हैंड टेक्निक कहता है एंड ये टू हैंड टेक्निक कहता है। वन हैंड टेक्निक में हम हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब को मास्क की बॉडी के पास से पकड़कर एक सी शेप बनाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर शेप्स लाइक ई शेप।
and then this is the C, and this is your E shape. In that technique, one person can hold the marks and ventilate with other hand with using the pen. In two-hand technique, this is two-hand technique, we applied our both index finger and thumb on the both side of the marks and rest of the fingers are remain under the mandible and then mandible is lifted. This is the our two-hand technique. And in this cases of two-hand technique, एक पर्सन को आपको बैक वेंटिलेट कर सकता है करना होगा. Then marks ventilation of tracheostomy स्टोमा. ट्रैकियोस्टोमी स्टोमा पेशेंट में हम कैसे मार्क्स वेंटिलेट करते हैं, हम एक पीडियाट्रिक साइज जो रेंडल बेकर शोकेस मार्क्स होता है वो यूज करते हैं जो ट्रैकियोस्टोमी पेशेंट है उन लोगों को मार्क्स वेंटिलेट करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्ट फेस मार्क्स वेंटिलेशन. किन किन क्षेत्रों में फेस मार्क्स वेंटिलेशन डिफिकल्ट होता है ये हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज एडेंटियोलस पेशेंट. एडेंटियोलस पेशेंट वो होता है जो अपना नेचुरल टीथ जो होता है वो खो चुका होता है. अगर नेचुरल टीथ खो दिया होगा तो क्या होगा, उन लोगों का सैगिंग चीक्स होगा जिसकी वजह से उनकी मार्क्स और चीक्स के बिटवीन एक गैप रहेगा जो आगे जाकर डेड स्पेस क्रिएट करेगा और जो मार्क्स वेंटिलेशन को डिफिकल्ट करेगा. इन दिस केसेस वी व्हाट वी डू इज कि हम एक गॉज लेते हैं और बिहाइंड द चिक्स के ऊपर प्लेस करते हैं और इन सम केसेस वी यूज वीडर सेयर. देन इज फेशियल बर्न्स. अगर पेशेंट का बर्न्स हो गया फेस में तो वो क्या करता है कि स्क्रीन लॉस कर देता है जिसके वजह से आप मार्क्स पकड़ ही नहीं सकते. तो ये डिफिकल्टी पैदा करती है आपके मार्क्स वेंटिलेशन के दौरान. एंड मेल पेशेंट को भी ज़्यादा डिफिकल्ट मार्क्स वेंटिलेशन करना होता है. जो पेशेंट लोगों का जो बियर्डेड पेशेंट होता है जिनका बहुत ज़्यादा बियर्ड होता है तो उनके बियर्ड के वजह से सील ठीक से नहीं हो पाता जिसकी वजह से मार्क्स वेंटिलेशन डिफिकल्ट होता है. और ओबेस पेशेंट में भी तो ये डिफिकल्ट होता है. नाउ क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है फेस मास्क का. एक होता है कि ये मिनिमल ऑकर करता है शॉर्ट थ्रोट को एंड ये लेस एनेस्थेटिक टेप करता है देन योर सम काइंड ऑफ सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस. एंड डिसएडवांटेजेस आर जो पर्सन इसे मार्क्स वेंटिलेट करता है ज़्यादातर क्षेत्र में उसका हाथ फैटिग होने का चांस रहता है और एमआरआई रूम सिटी स्कैन रूम में हम पेशेंट को मार्क्स वेंटिलेट नहीं कर सकते. तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ये पढ़ लेना. फेस मास्क वेंटिलेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है. तो फर्स्ट जो हमारा होता है स्किन एलर्जी. फेस मास्क एक ऐसे मटेरियल से बना होता है कि रबर सिलिकॉन और पॉलीकार्बोनेट. तो ये आगे जाके हमारा स्किन एलर्जी कॉज कर सकता है. नर्व इंजुरी. जब हम फेस मास्क यूज करते हैं तो हम एक प्रेशर के साथ वो मास्क को पकड़े रहते हैं जो अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर जो नर्व होता है उसको डैमेज कर सकता है. नेक्स्ट इज आवर गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन. अगर ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि सुप्राग्लॉटिक जो हमारा एयरवे डिवाइस है उससे ज़्यादा फेस मास्क वेंटिलेशन में आपका स्टोमक इन्फ्लेट होता है ड्यू टू दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर. आई इंजरी और स्किन नेक्रोसिस. अगर फेस मास्क वेंटिलेशन जो प्रॉपर टेक्निक ना किया गया हो तो आपका आई इंजरी भी हो सकता है. अगर मार्क्स आपका आंखों के ऊपर चला गया और प्रेशर दिया गया तो जो हमारा नर्व है वो इंजरी हो सकता है जो इंट्रा ऑर्बिटल नर्व रहता है और ये कर्नियल एब्रेशन को भी कज कर सकता है. तो आगे जाके ये आंखों की दिक्कत ला सकता है. देन सर्वाइकल स्पाइन मूवमेंट. फेस मास्क जो हम यूज करते हैं तो इससे यूज करने पर ज़्यादा हमारा स्पाइन मूवमेंट होता है
compared to supraglottic airway devices or intubation. In this case, like where patient has fracture already has a fracture in their cervical spine, it is absolutely contraindicated to apply this technique, क्योंकि हमारा उधर जो C1 C2 में हमारा क्या रहता है मेडुला ऑब्लांगेटा, तो उधर रेस्पिरेटरी सेंटर रहता है। अगर सर्वाइकल स्पाइन ज़्यादा मूव करेगा तो क्या होगा, वो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा। So thank you for watching our video and subscribe this channel OT Nexus for more informative video like this. Thank you.